जब भी किसी एक गली का इनॉग्रेशन करने के लिए जाता हूं तो मैं अपने जहन में ये तय कर लेता हूं कि दूसरे दिन उसी मोहल्ले के दूसरे गली के लोग मेरे से लड़ने के लिए आने वाले हैं। तो एंकर साहब आपकी बात को क्लेरिफिकेशन कर दूं, 2019 में जिद थी और इंशाल्लाह 2024 के अंदर उसका अमली जामा पहनाया जाएगा कि जिसने दिन और रात आपके लिए एक करके आपकी मेहनतों के लिए और आपको जो ये रास्ते जो आज दे रहे हैं इसके लिए अनथक जद्दोजहद करके फंड लाकर उन्होंने आप तक ये पहुंचाया है। जब काम करने निकलो तो कैसी कैसी रुकावटें तैयार की जाती है, इस बात का आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन मेरे साथी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसी रुकावटें आती हैं। लेकिन अब इतनी कला तो जान गया हूं मैं कि काम निकलवाना है तो कैसे निकाला जाता है। तेरे हौसले को बुलंदी दे दे, दोबारा इंशाअल्लाह तू खासदार बने ऐसी संगीत दे दे इंशाअल्लाह। और तुमने देखा तो दिल गवा बैठे, तुम्हें देखा तो दिल गवा बैठे, खुद को दीवाना हम बना बैठे। सच कहा मौलाना ने कि यकीनन हर कोई इम्तियाज जलील साहब को देखकर, उनके काम को देखकर उनको पसंद करता है और ख्वाहिश करता है कि वो आपके दरमियान में आए, आप उनसे बात करें, वो आपसे बात करें। हो सकता है आपके कितनों के नाम आप तो ये सोच रहे होंगे कि मैंने 2014 में दिया था, 2019 के अंदर वोट दिया था तो मेरा नाम रहेगा। नहीं, जो लोग बैठे हुए हैं वो कई आप जैसे लोगों के नाम कटवाने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, ताकि आप वोटिंग के दिन निकले तो आपको ये पता चले कि आपका नाम ही नहीं है। एक खासदार जिसको चारों तरफ से ओंडों ने घेरे हुए हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा तेरे हौसलों को बुलंदी दे दे, दोबारा तू खासदार बने ऐसी संगी दे दे। और इश्क ने यूं ही नहीं मेरी हिमायत की है, इश्क ने यूं ही नहीं मेरी हिमायत की है। हमने तो इम्तियाज जलील से मोहब्बत की है, हमने तो इम्तियाज जलील से मोहब्बत की है। और तरक्कियों की दौर में जोर उसी का चल गया, तरक्कियों की दौर में जोर उसी का चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। माशाल्लाह ये हमारे खासदार साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खासदार साहब को मदऊ करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अहम जिम्मेदारान, इस इलाके के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और जिनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी है कि इस इलाके में जब भी मैं आया हूं तो यहाँ पे काम करने से जो तसल्ली और जो खुशी मिलती है वो इसलिए कि इन बस्तियों में जब मैं आता था मैं खुद सोचता था कि कैसे मुश्किलों के साथ यहाँ पे लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने पड़ती है। कभी पानी का मसला, कभी ड्रेनेज की लाइन, कभी रास्ते ढूंढे तो भी नहीं मिलते थे। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूँ कि नारेगांव के पूरे रास्ते अब मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, बस्ती बहुत बड़ी है,
और आप ये जानते हैं कि एक खासदार जिसको चारों तरफ से गुंडों ने घेरे हुए हैं, हर एक की ये कोशिश है कि मेरे काम को कैसे रोका जाए, लेकिन ये अल्लाह का फजल करम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में ही नहीं, इस जिले के अंदर कई ऐसी मस्जिदें हैं जो आज इस बात की गवाही दे रही है कि मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते जो बने हैं, उन रास्तों को बनाने में सबसे पहले मैंने पहल इसलिए की थी कि मेरा ज़ाती मफाद उसके अंदर था, और वो ज़ाती मफाद ये था कि जो लोग नमाज के लिए जाएंगे, जो लोग अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, यकीनन उन दुआओं में मुझे वो शामिल करेंगे। बहुत सारे लोग इस बात से खफा हो जाते हैं कि वोट तो हमने भी दिए थे आपको, तो मेरी गली कैसे छूट गई। शायद हो सकता है कि आपकी गली के अंदर कोई मस्जिद का रास्ता नहीं जाता हो, इसीलिए हमने जहां जहां मस्जिदों के तरफ जाने वाले रास्ते हैं उसको पहले प्राथमिकता के तौर के ऊपर पहले हमने वो बनाने का फैसला लिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो मिसरवाड़ी का इलाका हो, सईदा कॉलोनी हो, बेरी बाग हो, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी के रास्ते हो, आप जब भी किसी मस्जिद की तरफ जाएंगे वहां पर इम्तियाज जलील का बनाया हुआ बोर्ड जरूर देखेंगे। मुझे भी मालूम है कि बहुत सारी अब भी काम होना बाकी है। हमारे मौलाना साहब कितने टाइम मुझे फ़ोन करे हैं, आखिर में फ़ोन कर करके मौलाना साहब थक गए थे। लेकिन मौलाना साहब, एक बात बताना चाहता हूँ कि एक अनार और 100 बीमार वाला मामला है मेरा। एक इतना बड़ा ज़िला और उस ज़िले के अंदर आप खुद जानते हैं कि पहले 2 साल चुन के आने के बाद 1 रुपये का भी फंड नहीं मिला। 1 रुपये का सरकार ने कहा कि नहीं, कोरोना है, कोरोना की वजह से हम फंड नहीं दे सकते हैं। तो 2 साल का पैसा अगर आपके हाथ में से छीन लिया जाए, तो हमने पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ उठाई कि हमने अपनी आवाम से वादे किए थे कि हम ये काम करेंगे, ये रास्ते बनाएंगे, ये पानी की लाइन डालेंगे, ये ड्रेनेज की लाइन डालेंगे। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जैसा मैं पिछले 10 साल से इसे भाषण देते आ रहा हूं, तुम भी भाषण दे दो। तो 2 साल कुछ काम नहीं हो सके, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक बैकलॉग हो गया था। अब भी जब काम करने निकलो तो कैसी कैसी रुकावटें तैयार की जाती है, इस बात का आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन मेरे साथी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसी रुकावटें आती हैं। लेकिन अब इतनी कला तो जान गया हूं मैं कि काम निकलवाना है तो कैसे निकाला जाता है। तो आज यहाँ पर 3 रास्तों के काम का इफ्तिताह आज नारेगांव के अंदर किया जा रहा है। हो सकता है कि और भी जो गलियां हैं वो बची हुई, उसके लिए भी देखेंगे कि कैसे जल्द से जल्द किया जा सके। आज मिसरवाड़ी के अंदर अगर आप जाएंगे, पहले जब मैं जाता था तो मैं खुद सोचता था कि ये लोग अपने घरों तक पहुंचते कैसा है, इतने खराब रास्ते थे। आज उन बस्तियों में जाकर देखिए, आज हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी के अंदर आप जाकर देखिएगा। मैं खुद ताज्जुब करता था कि ये बरसात के मौसम के अंदर कैसा लोग वहां तक पहुंचते हैं। मैं ये यकीनन दावे के साथ नहीं कह रहा हूं कि मैंने हर चीज बदल दिया है, हर इलाके को पूरी तरीके से 100% हमने मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन मेरी दिक्कत ये हो जाती है कि मैं जब भी किसी रास्ते का इनॉग्रेशन करने के लिए जाता हूँ, जब भी किसी एक गली का इनॉग्रेशन करने के लिए जाता हूँ, तो मैं अपने जहन में ये तय कर लेता हूँ कि दूसरे दिन उसी मोहल्ले के दूसरे गली के लोग मेरे से लड़ने के लिए आने वाले हैं। हमारी गली
हमारी गली क्यों नहीं हो रही है। हमने भी आपको निवेदन दिए हैं। देखिए, शुरुआत तो हो रही है कहीं ना कहीं से, इतने सालों से आप देख रहे हैं। तो आज 3 गलियों का काम हो रहा है, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आगे और 3 गलियों के इफ्तिताह के लिए यहाँ पर आएंगे। आज जो भी रास्ते हम बना रहे हैं वो रास्ते खुदने नहीं चाहिए, इसलिए हमारे राजू पठान को हम बोलते हैं कि भाई हमारे रोड का काम शुरू होने से पहले आपके पानी की पाइपलाइन डाल देनी चाहिए। और मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूँगा, किसी का ड्रेनेज का मसला है, अगर किसी को पानी की पाइपलाइन खींचनी है तो ये काम रोड बनने से पहले ही अगर आप लोग कर लें, वरना इस मामले के अंदर मैं कोई भी मुरव्वत नहीं करता हूं, क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा आप लोगों का है। किसी एक इलाके के अंदर, कौन सा इलाका था जहां पे एफआईआर करने के लिए बोला गया था? मकसूद कॉलोनी के अंदर हमने रास्ता बनाए, मेरा पैसा नहीं है, मेरे जेब का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है। इतनी अच्छी रास्ता हमने बनाए, एक साहब ने उसको कुछ दिनों के बाद खोद दिए, बोले मुझे मेरे घर के ऊपर लाइन लेनी है करके। मैंने एफआईआर रजिस्टर करने लगाया। मैंने कहा कि जो भी हो, एक शख्स की वजह से अगर पूरा रास्ता अगर खोदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर जिम्मेदारी आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि रोड, ड्रेनेज का, पानी का जो भी मसला है, हमारे रोड का काम शुरू होने से पहले मतीन साहब ये ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि रोड अगर खुदती है तो वो कब बनेगी दोबारा? कितने साल लग गए हैं आज इन इलाकों के अंदर रास्ते जो बन रहे हैं। जैसा समीर भाई ने बताया है, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि अभी महज कुछ महीने बचे हैं, इलेक्शन कब होगा पता नहीं है, कितने लोग खड़े रहेंगे पता नहीं है, आप किसको वोट देंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन कम से कम अपना नाम वोटिंग लिस्ट के अंदर है या नहीं, ये आप लोग अपने तौर के ऊपर, क्योंकि 5 साल के अंदर ये एक ही बार मौका आता है कि आपको किसको अपना नुमाइंदा बनकर वहां पर भेजना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे वोट दें, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिएगा। और वो वोट का इस्तेमाल उसी वक्त होगा कि जब आप अपना नाम वोटिंग लिस्ट के अंदर डलवाएंगे। ऐसे उद्घाटन तो बहुत होते रहेंगे, लेकिन हमारे इलाकों के अंदर होता यह है कि इलेक्शन के दिन निकल के जाते हैं वोट डालने के लिए, और वहां पर जब पता चलता है कि मेरा नाम ही नहीं है तो वहां पर लड़ा जाता है, वहां पर लड़ाई की जाती है कि मैंने तो 2014 में दिया था। अब आज जो सियासी माहौल चल रहा है, हो सकता है आपके कितनों के नाम, आप तो ये सोच रहे होंगे कि मैंने 2014 में दिया था, 2019 के अंदर वोट दिया था तो मेरा नाम रहेगा। नहीं, जो लोग बैठे हुए हैं वो कई आप जैसे लोगों के नाम कटवाने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, ताकि आप वोटिंग के दिन निकले तो आपको ये पता चले कि आपका नाम ही नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं मजलिस के, मतीन साहब को भी ये कहूंगा कि गली गली और नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप हर गली के अंदर जाइए, एक एक गली को कवर करिएगा और देखिएगा कि किसका नाम है किसका नहीं है। उस दिन लड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, उसमें वो दिन निकल गया तो 5 साल हमें सिर्फ पछतावा लेकर, और यही पछतावे का नतीजा था कि पिछले इतने सालों से हम देख रहे हैं कि शहर की हालत क्या थी। आज यकीनन मुझे इस बात का फख्र है कि जितना इस शहर के मुसलमान मुझसे मोहब्बत करते हैं, आज उतनी ही मोहब्बत दलित समाज के, मराठा समाज के, ओबीसी समाज के लोग भी कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमने भाषण दिया है इसलिए नहीं, अपने अखलाक के जरिए, अपने काम के जरिए। आज जितने लोग आते हैं ऑफिस के अंदर, हम किसी से ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी जात, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा मजहब क्या है। जो आया है हमने उन सब के काम के लिए पहल की है, उनका काम किया है। इसीलिए आज लोग, ये जो डर उन्हें बताया जाता था 2019 के अंदर,
अरे एमआईएम का खासदार आ गया तो दंगा होगा, एमआईएम का खासदार आ गया तो ऐसा होगा वैसा होगा। आज हर एक के जहन साफ हो चुके हैं कि हमें सिर्फ डराया जा रहा था, हमें सिर्फ ये दहशत दिलाई जा रही थी, नहीं एक मुसलमान खासदार अगर चुनकर आएगा तो क्या हालात होंगे शहर के। लेकिन लोगों ने देखा है कि हम अगर सड़क की बात कर रहे हैं तो किसी एक फिरके के लिए, एक तबके के लिए, एक समाज के लिए, एक जात के लिए, एक धर्म के लिए नहीं, पानी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हर एक को इसका फायदा हो रहा है इसके। बस आप लोगों से यही अदबन गुजारिश है कि आप लोगों ने जो मोहब्बत 2014-2019 के अंदर दिखाई थी, वही मोहब्बत, वही दुआएं आप लोगों की हमारे साथ रहेगी, वही ताकत हमारे साथ रहेगी। और नारे गांव के अंदर आने का एक अपना एक मजा ये है कि यहाँ के नौजवान लड़कों की जो दीवानगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ऐसे इलाकों के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए मतीन भाई ने कहा है कि बारिश के डर की वजह से उन्होंने एक हॉल में ये लिया है, बारिश खुलने दीजिएगा, फिर खुले मैदान के अंदर अच्छे फीचर के साथ ऐसा रहनुमा, ऐसा रहबर जो कि सियासी लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुदा तेरे हौसलों को बुलंदी दे दे, खुदा तेरे हौसलों को बुलंदी दे दे, दोबारा तू खासदार बने ऐसी संगी दे दे, दोबारा तू खासदार बने ऐसी संगी दे दे, खुदा तेरे हौसलों को बुलंदी दे दे, खुदा तेरे हौसलों को बुलंदी दे दे, दोबारा इंशाअल्लाह तू खासदार बने ऐसी संगी दे दे, बोलो इंशाअल्लाह। और तुमने देखा तो दिल गवा बैठे, तुम्हें देखा तो दिल गवा बैठे, खुद को दीवाना हम बना बैठे। सुनिए दोस्तों, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका बहुत दिनों से मुझे आपको इंतजार था, जो मेरी आपकी आप तमाम की तमाम ही औरंगाबाद वालों की ना आन बान शान और नाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह दोबारा ऐसी शख्सियत को हमारे बीच खड़ा करे इंशाअल्लाह। सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर हमने ना भुलाया होता दर्स कुरान, अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। दो चार चूंकि कुरान मजीद के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी होता है। दो चार अशार आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। मैं मेरे बड़े भाई खासदार साहब से ख़ास तौर से समाज का मुतमन्नी हूँ, तमामी अहबाब बैठे। राहते जिंदगी आप है राहत जिंदगी आप है, मेरी सारी खुशी आप है राहत जिंदगी आप है राहत जिंदगी आप है मेरी सारी खुशी आप है रौनक जिंदगी आप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से मैं ये कहता हूँ कि कौन होगा इमाम में सफ़े अंबिया, कौन होगा इमाम में सफ़े अंबिया, अंबिया बोले सारे नबी आप है बोले सारे नबी आप है राहते जिंदगी आप है मेरी सारी खुशी आप है। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इसके बाद मैं नासिर सिद्दीकी साहब को मदऊ करता हूँ कि वो कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। नासिर साहब से दरख्वास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ़ फरमा मेरे कायदे मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब,
ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब, आज ये जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, इसके रूहे रवा मतीन पटेल साहब और तमाम ही स्टेज पे तशरीफ़ फरमा और सामने बैठे हुए सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि जब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब चुनकर आए हैं, तो मैं समझता हूं कि आज तक तारीख में ऐसा कोई खासदार नहीं होगा औरंगाबाद की कि जिसने दिन और रात आपके लिए एक करके आपकी मेहनतों के लिए और आपको जो ये रास्ते जो आज दे रहे हैं, इसके लिए अनथक जद्दोजहद करके फंड लाकर उन्होंने आप तक ये पहुंचाया है। ये मुमकिन इसीलिए हुआ है कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब को और मजलिस को आप लोग ऐसे ही ताकत जारी रखेंगे। इसलिए मैं इम्तियाज़ जलील साहब के लिए एक शेर बोलकर अपनी जगह लूँगा कि मेरा काम है लोगों के काम आना, मेरा काम है लोगों के काम आना, मैं चिराग रह गुजर हूँ, मुझे यूं ही जलाए रखना। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है, कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है। वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उससे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं, उससे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं। वो पागल सियासत की रेत को बारूद लिखता है, वो पागल सियासत की रेत को बारूद लिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है जिन्होंने हमारे नारेगांव का बहुत ही सारा विकास किया है अपनी निधि से। मतलब कि पाइपलाइन जो हुई है इतनी बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पानी की टंकी वगैरह का भी काम हो रहा है माशाल्लाह, और बहुत सारे सड़कें हमारी सीमेंट कांक्रीट की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक सड़क बाकी थी और बहुत सारे भी हो गए, लेकिन एक सड़क जो इलाही मस्जिद तक जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, आज उसका इफ्तिताह होने वाला है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हम इंशाअल्लाह। और ख़ासतौर से हमारे खासदार साहब का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हम लोगों के लिए दिया है। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद चूँकि हर चीज़ के आने का एक ज़रिया होता है, एक असबाब होता है। हर चीज़ के आने का क्या होता है? एक ज़रिया होता है, असबाब होता है। हमारे खासदार साहब को यहाँ आने का ज़रिया, मेरी मुराद जवान दिलों की धड़कन, जिगर की धड़कन, यहाँ के हमारे बहुत ही ख़ास मेरी मुराद अब्दुल मतीन पटेल साहब, जिनके तवस्सुत से, जिनके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह खासदार साहब आए हैं। तमाम अहबाब एक बार माशाअल्लाह तमाम हम आपके तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम के जानिब से। मैं हमारे ज़िले के सदर समीर साजिद बिल्डर साहब को मदऊ करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। समीर साजिद बिल्डर साहब। इस पर तशरीफ़ फरमा औरंगाबाद ज़िले की शान खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे घट नेता जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे औरंगाबाद शहर के युवा सदर जनाब असरार साहब, रहीम पटेल साहब, हमारे कामगार के सदर जनाब काका साहब काकड़ साहब, और नारेगांव के अंदर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, ऐसे मेरे अच्छे दोस्त जनाब मतीन पटेल साहब, और नारेगांव के मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ आप सब यहाँ पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को सुनने के लिए आए हैं, और जब खासदार साहब बैठे हो और कोई और बात कर रहा हो तो आपको उसमें मज़ा नहीं आता। मगर एक बात का जो है तो क्लैरिफिकेशन करके अपनी जगह ले लूँगा। जैसे कि हमारे एंकर साहब ने अभी कहा थोड़ी देर पहले उनकी बातों में कि 2024 के अंदर हमको वो संधि मिल जाए कि इम्तियाज़ जलील साहब दोबारा खासदार हो जाए, तो देखिए संधि तो 2019 में भी नहीं थी। 2019 में जिद थी एक शख्स की कि नहीं हम औरंगाबाद ज़िले के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, नहीं हम औरंगाबाद ज़िले का नाम पूरे मुल्क के अंदर और ऐवान में पार्लियामेंट के अंदर हमारा नाम ले सकते हैं। और उस शख्स जिसने वो जिद किया था, अकेला शख्स, उस शख्स का नाम है इम्तियाज़ जलील साहब। पूरे शहर के अंदर होटलों में आता क्या, जीतता क्या, होता क्या, बनते क्या,
ये सब फालतू की बातें चलती थी। और एक आदमी था खड़ा हुआ जो कहता था कि नहीं, मुझे अपने फैसले के ऊपर यकीन नहीं है, मुझे अगर यकीन है, फैसले के ऊपर यकीन है और मैं कोशिश करूंगा, फैसला करने वाला मेरा रब होगा। ये वो शख्स था इम्तियाज जलील साहब। तो एंकर साहब आपकी बात को क्लेरिफिकेशन कर दूं, 2019 में जिद थी और इंशाल्लाह 2024 के अंदर उसका अमली जामा पहनाया जाएगा। मैं इम्तियाज भाई से एक बात बड़ी अच्छी सीखता हूँ, वो बात क्या है, तो अगर इम्तियाज जलील साहब की सबसे अच्छी चीज़ कोई है तो उनके अखलाक है। देखिए, आज से 1500 साल पहले हमारे रसूल ने, हमारे नबी ने किस तरीके से दुनिया का दिल जीता, किस तरीके से उन अरबों का दिल जीता, किस तरीके से, अगर हम उसको जीता, अगर इस वर्ड का इस्तेमाल करें तो किस तरीके से उन्होंने लोगों का दिल को जीता, तो अपने अखलाक से उन्होंने लोगों का दिल जीता था। इसी तरीके से मैं तो मेरे नबी की पैरों की धूल के बराबर हूँ, मगर मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी के अखलाक आज मैं अगर किसी के अंदर देखता हूँ तो उस शख्स का नाम इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज भाई ने अपने अखलाक से न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि इस ज़िले के अंदर, इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर तबके का, चाहे वो हमारा मराठा समाज का भाई हो, चाहे हमारा दूसरे समाज का भाई हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, अगर हर किसी का अगर इम्तियाज जलील साहब ने दिल जीता तो वो दिल उन्होंने अपना अखलाक के बदले और देखिएगा यही अखलाक का नतीजा आने वाले 2024 के अंदर आपको दिखाई देगा। और औरंगाबाद ज़िले का हर समाज का शख्स इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब के लिए वोट करेगा। इतनी बात कहकर अपनी जगह लूंगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत।